हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब कोई ठीक ठाक हो ना? मस्त हो ना? एक बार चैनल को शेयर करो ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ जाएगा। शेयर कर दिया? सब कोई बोले एक बार जोर शोर से राधे राधे। बहुत अच्छा, सुन करके मजा आए साथी। सब कोई बोर्ड पर ध्यान देना। नन्ना मुन्ना बालक, माय डियर स्टूडेंट, माय फेवरेट स्टूडेंट, सब कोई बोर्ड पर ध्यान देना साथी। आज वो बताएंगे लॉलीपॉप वाला सवाल। सब कोई समझने के रेडी हो? रेडी हो? तो पहले सवाल पढ़ो। क्या बोल रहा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। ठीक ना? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। देखो साथी, त्रिभुज का निर्देशांक दिया हुआ है। ठीक ना? निर्देशांक दिया हुआ है। a बराबर 2,3, b बराबर 6,2, c बराबर 1,2। ठीक ना? अब देखो साथी, डायग्राम से समझाते हैं। पूछेंगे ये वाला सवाल किस चैप्टर से है, तो क्या बोलेगा? निर्देशांक ज्यामिति। क्या बोलेगा? निर्देशांक ज्यामिति। हाँ, इसी को बोलेगा अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। क्या बोलेगा? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। हाँ, बहुत अच्छा। देखो साथी, डायग्राम से समझो। एक त्रिभुज बना लो। ठीक ना? इसका नाम दे दो ए बी सी। ए का निर्देशांक कितना है? 2,3। अब बी का निर्देशांक 6,2। और सी का 1,2। देखो तीनों का निर्देशांक दिया हुआ है ना, तो क्या निकालेंगे बोल रहा है? क्षेत्रफल, एरिया निकालने बोल रहा है। ठीक ना? देखो साथी, इसको बनाते कैसे, सोल्व कैसे करते हैं, ध्यान दो। यहाँ पर लिखेगा सोल्व। क्या लिखेगा? सोल्व। तो a बराबर कितना दिया हुआ है बताओ? 2,3। तो इसको लिखो। x1 का मान क्या बोलेगा? 2। क्या बोलेगा? 2। और y1 का मान क्या बोलेगा बच्चों? 3। बोलो सब कोई, डरो मत, बोलो। बोलेगा तब नहीं सीखेगा। और ध्यान दो, b का निशान बताओ। 6,2। वेरी गुड। अब साथी लिखो। क्या लिखेगा? x2 का मान बताओ। 6। y2 का मान बताओ। क्या बोलेगा? 2। किसी को दिक्कत नहीं ना? अब c का लिखो। c का निशान क्या? 1,2। तो क्या लिखेगा? x3 का मान बताओ। 1। क्या बोलेगा? 1। उसके बाद y3 का मान बताओ। 2। क्या बोलेगा? 2। क्या बोलेगा? 2। किसी को दिक्कत है ना? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? देखो मेरे बच्चों, ध्यान दो। अब क्या लिखेगा साथी यहाँ पर? सूत्र से। क्या लिखेगा? सूत्र से। तो सूत्र जानता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 हाँ, तो लिख देते हैं साथी, ध्यान देगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है साथी, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला का बच्चों क्या होता है? 1/2 बड़ी ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3। ठीक है? बोलो 123 हुआ? किसी को दिक्कत नहीं ना? दिख रहा है ना? बहुत अच्छा। अब देखो साथी, क्या लिखेगा? प्लस। क्या लिखेगा? प्लस x2 कितना? 231। y3 माइनस y1 231 हुआ। और 312 x3 इंटू y1 माइनस y2। किसी को दिक्कत? यही फॉर्मूला याद रखना। इसी को कोडिंग में बोलते हैं 1/2 123 231 312। या क्या बोलेगा? 1/2 बड़ी ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। समझ में आया? बड़ी ब्रैकेट बंद। देखो साथी, इस फॉर्मूला बैठाना है। ठीक ना? अब बैठाओ, सब कोई सीखना। ठीक ना? पहले बच्चों ध्यान देना, नंबर वाला ध्यान देना। 1/2 बड़ी ब्रैकेट दिए। अब बताओ x1 का वैल्यू कितना है बताओ? बोलो 2। क्या बोलेगा? 2। उसके बाद इंटू क्या बोलेगा? इंटू y2 का वैल्यू कितना है? 2। y2 का वैल्यू 2 माइनस है ना? फॉर्मूला माइनस y3 का मान कितना है? 2। कितना है?
x2 का मान कितना है? किधर है x2 का मान? यहाँ 6 कितना है? 6 इंटू y3 का मान बताओ 2 क्या बोलेगा? 2 माइनस y1 का मान कितना है? 3 क्या बोल रहे हो? 3 इसी को दिक्कत प्लस अब बताओ x3 का वैल्यू किधर है? 1 कितना है? 1 कितना बोलेगा? 1 इंटू y1 का मान किधर है? 3 क्या बोलेगा? 3 माइनस y2 का वैल्यू किधर है? 2 यहाँ है 2 तो लिख दो 2 बताओ आप किसी को दिक्कत फॉर्मूला बैठाने के सीखा आप साथ ही इसको सॉल्व करो ठीक है ना लिखो 1/2 आप बोलो 2 में 2 घटाओ 0 क्या बोलेगा? 0 2 में 2 घटाएगा 0 प्लस अब लिखो 6 गुना 2 में 3 घटाएगा माइनस 1 और प्लस फिर 1 इसको घटा 3 में 2 घटाओ 1 समझ में आया? बताओ किसी को दिक्कत नहीं ना? अब लिखो 1/2 बड़ी ब्रैकेट 2 में 0 गुना करेगा 0 प्लस इसको गुना करो प्लस गुना माइनस आएगा माइनस कितना 6 प्लस कितना 1 गुना 1 यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? अब देखो क्या लिखो 1/2 इसको लिखो सॉल्व करो 6 में 1 घटाओ -5 तो कितना आएगा? तो कटेगा नहीं है ना? कितना आएगा? -5/2 साथ ही इसको मोड लगा करके प्लस में लिखते हैं ठीक ना? क्या आएगा आंसर इसका? 5/2 इसको क्या बोलते हैं? मोड त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा? 5/2 कितना आएगा? 5/2 हाँ मोड लगाए ना मोड जैसे लगाएगा ना माइनस में प्लस में बदल जाएगा समझ गया ना? किसी को दिक्कत नहीं ना? देखो साथी 5/2 आएगा कितना आंसर आएगा? 5/2 समझ में आया? बोलो किसी को दिक्कत? सब कोई कॉपी में नोट करो उसके बाद हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं बनाना तो यहाँ लिख देते हैं 4 यहाँ पर लिख देते हैं 8 यहाँ पर लिख देते हैं प्यारे बच्चों 10 बना तो यहाँ लिखे 10 3 यहाँ पर लिखनी है 5 यहाँ पर लिखनी है प्यारे बच्चों 6 बना तो इसको बना करके जल्दी आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो किसी को दिक्कत होगा तो बताना 1-2 सवाल बनाओ ना समझ में आ जाएगा देखो मेरे बच्चों सब कोई ध्यान देना बच्चा पार्टी माय डियर स्टूडेंट सब कोई बोर्ड पर ध्यान देना चलो ध्यान दो लिखेगा यहाँ पर हल बोलो मेरे बच्चों ए का निशान क्या बोलेगा 4,6 हाँ 4,6 इसको कैसे लिखेगा x1 का मान क्या लिखेगा 4 और उसके बाद y1 का मान 6 क्या लिखेगा 6 समझ में आ रहा है ना सब कुछ बोर्ड पर ध्यान दो फोकस करो यहाँ सर क्या बोल रहा है उसको समझो और सीखो देख करके ठीक ना b बराबर देखो हाँ b बराबर 8,5 बोलो साथ में बोलेगा तब ना सीखेगा उसके बाद क्या लिखेगा x2 का मान कितना 8 y2 का मान कितना 5 किसी को दिक्कत नहीं ना अब c का मान बताओ कितना 10,3 तो क्या लिखेगा x3 का मान कितना 10 क्या लिखेगा बच्चों 10 और y3 का मान 3 क्या बोलेगा 3 बोलो किसी को दिक्कत इसमें है ना अब लिखेगा सूत्र से क्या लिखेगा सूत्र से सदा के लिखना सूत्र से तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था बोलो 1/2 123 231 312 हाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था मेरे बच्चों 1/2 123 लिखने के भी सीखो 123 कोडिंग में ठीक ना 123 231 y3 माइनस y1 प्लस कितना
312। तो y1 माइनस y2 समझ में आया? यही होता है फॉर्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बोलेगा? 1/2 127 231 312। अब देखो साथी, इस पर जो है ना, जो वैल्यू लिखा है इतने को पुट करना है, ठीक ना? जो पुट करने के लिए सीख गया वैल्यू को, वो जो उससे हिसाब बढ़ गया। और कैलकुलेशन सही आना चाहिए, समझिए ना? कैलकुलेशन क्या आना चाहिए? सही आना चाहिए। तो ध्यान दो बोर्ड पर सर कोई, देखो साथी ध्यान दो, क्या लिखेगा? 1/2 बड़ी ब्रैकेट, ठीक ना? अब बोलो x1 का मान बोलो जल्दी। 4। x1 का मान क्या बोलेगा? 4। उसके बाद इंटू, ठीक ना? y2 का मान बोलो 5। y2 का मान 5 माइनस फॉर्मूला में है y3 का वैल्यू बताओ। 3 क्या बोलेगा? 3 इंटू अब प्लस, आप बताओ y2 का मान, सॉरी x2 का 8 क्या लिखेगा? 8 छोटी ब्रैकेट स्टार। अब y3 का मान बताओ। 3 क्या बोलेगा? 3 बहुत सुंदर। उसके बाद y1 का मान बताओ किधर है? y1 6 क्या बोलेगा? 6। वेरी गुड, बहुत अच्छा। प्लस x3 का मान किधर है? किधर? 10। x3 का मान 10 इंटू y1 का मान कहाँ है? 6 क्या लिखेगा? 6। y1 का मान 6 बहुत अच्छा। माइनस y2 का मान खोलो फटाक से 5 क्या लिखेगा? 5। अब बता, किसी को दिक्कत इसमें? नहीं। मान सही से बैठाया है? Yes, sir। चेक कर लो बेटा ना सब कोई। मान जिस टाइम बैठा ना उस टाइम थोड़ा देख लो मेरा मान सही है या सही होगा ना, तब उसके बाद स्टेप बढ़ाना। पहले मान चेक कर लो। किसी को दिक्कत इसमें? नहीं ना? चेक कर लिया? चलो देखो साथी सॉल्व करो, ठीक ना? चलो कर लो, हम भी चेक करें। x1 का मान 4, y2 का मान 5, y3 का मान 3 प्लस x2 का मान 8, उसके y3 का मान 3, y1 का मान 6 सही है, प्लस x3 का मान 10 राइट, y1 का मान 6 ठीक है, y2 का मान 5 वेरी गुड बहुत अच्छा सही है। चेक कर लिए। अब देखो इसको सॉल्व करो। अब देखो 1/2 ठीक, बड़ी ब्रैकेट 4 गुना, अब 5 में 3 घटाओ जल्दी, 2 कितना बचेगा? 2 कितना लगेगा? 2 प्लस और लिखो 8 जल्दी इसको घटाओ। -3 हाँ माइनस वाला बड़ा है ना, प्लस वाला छोटा है, कितने बचेगा? -3। किसी को दिक्कत? प्लस और लिखेगा 10 गुना, इसको घटा जल्दी फटाक से ना 1 वेरी गुड कितना बचेगा? 1 बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत? नहीं ना? नहीं ना दिक्कत। अब देखो अभी और सॉल्व करो, क्या लिखेगा? 1/2 बड़ी ब्रैकेट गुना करो जल्दी करो, 4 गुना 8 प्लस, अब यहाँ गुना करो, प्लस गुना माइनस, बताओ माइनस क्या बोलेगा? माइनस गुना कर लो, 8 किया 24 प्लस 10 गुना 10 गुना 1 10। अब बता किसी को दिक्कत? नहीं ना? अब तो जोड़ने घटाने सब कोई जानता है। गुना घटा दो, 10 और 18 आया तो ब्रैकेट ले लेते ब्रैकेट में, तो लिख लो -24 प्लस 18 घटा लो, कितना बचेगा? जल्दी घटाओ, क्या बचेगा? 1/2 गुना, देखो माइनस का बड़ा है ना, ये छोटा है तो माइनस में बचेगा, कितना आएगा? -100 तो घटा 2 किया 6 तो कितना आएगा? -3। इसमें मेरे बच्चों मोड लगा दो, मोड जैसे लगाए प्लस में आ जाएगा 3, लिखेगा आंसर त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई, क्या लिखेगा? 3 वर्ग इकाई, 3 वर्ग इकाई आंसर आया समझ में? बोल किसी को दिक्कत? सवाल लिखते बनाने के लिए तो लिख देते हैं, लिखो 2 3 माइनस वाला रहेगा ना तो माइनस साइन देना, ठीक ना? ठीक ना? एक सवाल, दूसरा सवाल देखो, -2 3 माइनस वाला में घबराना नहीं, जब माइनस का वो माइनस लगा देना, ठीक ना? नया होगा तो पूछ लेना कल।
तीन समान है, तीनों का क्षेत्रफल निकालेगा, बन जाएगा ना। किसी को दिक्कत बना लेना पड़ेगा बच्चे।